बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। आज हम स्टडी करेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, और हम आयन और फ्री रेडिकल के अंदर डिफरेंस को स्टडी करेंगे। फ्री रेडिकल को हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल जो है वो ऐसे एटम होते हैं या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन 1, 3, 5, 7 इस तरह ओड नंबर्स में हों, उनको हम कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। ओड नंबर का मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हों। जो इवन नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप जानते हैं कि वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर इकट्ठे होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये पेयर फॉर्म में है। लेकिन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पेयर एक खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाता है, तो हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहेंगे कि ये एक फ्री रेडिकल बन गया है। तो ये फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। अब आयन को आपको पता है कि आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि आयन जो एलिमेंट का सिंबल होता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक आयन है। फ्री रेडिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कि फ्री रेडिकल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट लगा देते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो मतलब ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। इसी तरह क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा है तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। इसी तरह मिथाइल के ऊपर जो है वो डॉट लगा हुआ है H3C के ऊपर, तो मतलब ये एक फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक मींस इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। वो कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल जो है दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बनते हैं। व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी, यानी कि एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड कोई हो, अगर उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो हीट की वजह से या लाइट एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए थे दो एटम्स के दरमियान, वो पेयर ब्रेक हो जाता है, जिससे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस के अंदर आपको पता है कि दो क्लोरीन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया होगा, तो उससे क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। अब अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके अंदर या हाई इंटेंसिटी लाइट होगी तो उससे क्या होगा कि इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने शेयर किया हुआ था, वो जो पेयर बना हुआ था इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ब्रेक होता है और क्लोरीन एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो अब एटम है ये एक फ्री रेडिकल बन चुका है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है हीट एनर्जी की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ब्रेक होता है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अ फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी। फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है, मतलब कि वो फ़ौरन किसी दूसरे एटम के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा। एज इट हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से अब ये फ़ौरन अपना ऑक्टेट यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसके पास कोई भी जो एटम या मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये फ़ौरन रिएक्शन कर लेगा। इससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने वाले बन जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि फ्री रेडिकल और आयंस के अंदर क्या डिफरेंस है। आयंस को पहले तो आप जानते हैं कि आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो कम या ज़्यादा होंगे तो उससे उसके ऊपर चार्ज आएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये एक आयन बन गया है। और फ्री रेडिकल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो डिफरेंस नहीं होते,
किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो फौरन किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करे, इससे उसको कहते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। तो आयंस के अंदर बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फ्री रेडिकल जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसको उसने पेयर बनाने के लिए किसी और के साथ रिएक्शन करना होता है। तो इसके डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आयंस, दीज आर एटम्स विच बियर सम चार्ज। आयंस ऐसे एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। और फ्री रेडिकल क्या होता है? दीज आर एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता बल्कि सिर्फ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आयन क्या होता है? दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। आयन जो है या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, मिसाल के तौर पर NaCl साल्ट को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आयन या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा या क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। जबकि फ्री रेडिकल दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन द एयर। फ्री रेडिकल जो है वो सॉल्यूशन में भी हो सकते हैं और हवा के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। नंबर 3, आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयन बनने का ताल्लुक जो है रोशनी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं होता। ठीक है, आयन आपको पता है कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या फिर उसके वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उससे वो आयन बन जाता है। जबकि फ्री रेडिकल्स दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपने स्टडी किया कि फ्री रेडिकल्स जो है वो हीट एनर्जी की वजह से या लाइट एनर्जी की वजह से बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो है उनकी मौजूदगी लाइट की वजह से अफेक्ट होती है। तो ये डिफरेंस है आयंस और फ्री रेडिकल्स में। तो इस टॉपिक के अंदर आपने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन याद करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, तो फॉर्मेशन भी आपने याद करनी है और साथ आपने टेबल 1.9 डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स को अच्छे तरीके से याद करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।